आदाब नाज़रीन, वकी खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। शहरियत तरमीम कानून की हिमायत में मुल्क भर के कई इलाकों में कल रैलियां निकाली गईं। बीजेपी ने मुंबई में एक बड़ी रैली की। आसाम की राजधानी गुवाहाटी में भी बीजेपी ने रैली निकाली। पुडुचेरी में भी बीजेपी CAA के हक में एक जुलूस निकाला। विजयवाड़ा में कानून के तई अवाम में बेदारी फैलाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शहरियत तरमीम शुदा कानून के हक में अब बैरून मुल्क में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जापान में रहने वाले भारतीय निजात लोगों ने कल बड़ी तादाद में CAA और NRC की हिमायत की। भारतीय निजात जापानियों ने रैली के जरिए CAA और NRC के बारे में गलत मालूमात और शुबहात दूर करने की कोशिश की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टरों और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंग करेंगी। मरकजी वज़ीर ख़जाना बैंकों के जरिए लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज और रुपए कार्ड के जरिए वज़ीर आज़म जन धन योजना के खातेदारों को खाते में मौजूदा रकम में से ज़्यादा निकालने की सहूलत देने से मुतालिक बजट ऐलानात का भी जायजा लेंगी। इस मीटिंग में इमलाक की नीलामी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कौमी कंपनी कानून अथॉरिटी NCLT के जरिए दीगर तरीके से गैर कारामद इमलाक की हुसूल के बारे में भी बातचीत हो सकती है। सीतारमण 1 फरवरी को अपना दूसरा मुकम्मल बजट पेश कर सकती हैं। और सरमायाकारों की आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस का पहला बड़ा इजलास शिमला में मुनक्किद किया गया। इजलास के मेहमान खुसूसी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि रियासत ने बुनियादी ढांचे में इस्लाह के लिए मरकजी सरकार ने काफ़ी मदद की है। वाज़े रहे कि हिमाचल की जयराम हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर शिमला के तारीखी रिज मैदान में एक बड़ी रैली मुनक्किद की गई, जिससे बीजेपी के सदर वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा और CMJ राम ठाकुर समेत बड़े लीडरों ने शिरकत की। हुकूमत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ से ज़ायद मकानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। रिहाइश और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि शहरी इलाकों में अभी 1 करोड़ 12 लाख मकानों की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना किफ़ायती मकानों के साथ आलमी सतह पर सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है। मरकजी वजीर ने कहा कि यह मंसूबा मुल्की सतह पर काफ़ी कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की काविशों से इस मंसूबे के जरिए लाखों की तादाद में लोगों को रिहाइश फराहम कराई गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मंसूबे को शहर में रिहाइश पजीर गरीब तबके और मुतवस्सित तबके के लिए यादगार हुसूलियाबी करार दिया है। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यकीन दहानी कराई है कि भारतीय मईशत में जारी कसाद बाजारी में जल्द बेहतरी का इम्कान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल भारतीय इक़्तिसादी फेडरेशन के 102वें इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ये हकीकत है कि भारतीय मईशत को कुछ चैलेंजेस का सामना है, जिससे रवा माली बरस के दौरान शरह नमू में गिरावट आई है। नायडू ने कहा कि सियासी जमातें ख्वाह जो भी हों, लोगों को खुद कफील बनाने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मौजू पॉलिसियाँ ज़रूर होनी चाहिए। जुमे को वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो के मोबाइल ऐप का आगाज़ किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ऐप पर इस इनक़ाद से मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद हैं। ख़ास बात यह है कि इस मोबाइल ऐप के ज़रिए अवाम डिफेंस एक्सपो के रोज़ाना के प्रोग्राम के साथ साथ स्पीकर की मालूमात, डिफेंस एक्सपो के टिकट और दीगर बातें जान सकेंगे। और पूरा शुमाली भारत इस वक्त सर्द लहर की जद में है। लद्दाख खित्ते में सर्द तरीन लहर जारी है। कम से कम दर्जे हरारत लेह में 0 से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे है और दराज में 0 से 32.2 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है। बिहार के कई इलाकों में सर्द लहर का कहर जारी है। शदीद ठंड की वजह से मुतादिद अजला के सरकारी स्कूलों में क्लासें नहीं लग रही हैं। राजस्थान में कई मकामात पर दर्जे हरारत नुक्ताए अंजमात पर पहुंच गया है और चूरू और सीकर में कम से कम दर्जे हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे दर्ज किया गया है। इतवार तक रियासत के बेशतर हिस्सों में सर्द लहर जारी रहने का इम्कान है। दिल्ली में आज भी शदीद ठंड जारी है। खराब मौसम की वजह से शुमाली भारत में 21 रेलगाड़ियां 6 घंटे से भी ज्यादा ताखिर से चल रही हैं। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।